जय श्री राम। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम प्रदोष व्रत का महत्व और पूजा विधि और उद्यापन कैसे किया जाए जानने वाले हैं। प्रदोष व्रत हिंदू धर्म के सबसे शुभ और महत्वपूर्ण व्रतों में से एक है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना की जाती है। प्रदोष व्रत मास की त्रयोदशी पर रखा जाता है। प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन संध्या काल के समय को प्रदोष कहा जाता है और इस दिन शिवजी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। माना जाता है कि प्रदोष के दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। प्रदोष व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लिपकर मंडप तैयार किया जाता है। अब इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करते हुए रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत की आराधना करने के लिए कुश के आसन का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार पूजन की तैयारियां करके उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत का महत्व इस प्रकार है। मान्यता और श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों यह व्रत करते हैं। कहा जाता है कि इस व्रत से कई दोषों की मुक्ति तथा संकटों का निवारण होता है। इस व्रत साप्ताहिक महत्व भी रखता है। रविवार को पड़ने वाला प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जाता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर किया जाने वाला व्रत आरोग्य प्रदान करता है और इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी का प्रदोष व्रत हो तो उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत हो तो उसका सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। यानी कि जो व्यक्ति बुधवार के दिन प्रदोष व्रत रखता है उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत पड़े तो इस दिन के व्रत का फल शत्रुओं का नाश करने के लिए प्राप्त होता है। शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो शनिवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत करना चाहिए। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किया जाता है तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत का उद्यापन इस प्रकार किया जाता है। इस व्रत का 11 या फिर 26 त्रयोदशियों तक व्रत रखना चाहिए। व्रत का उद्यापन 11 या 26 त्रयोदशी के बाद करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से 1 दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम उमा सहित शिवाय नमः इस मंत्र का एक माला यानी कि 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्ति होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है
और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के फेरे से मुक्ति मिलती है और मोक्ष के मार्ग अपने आप खुल जाते हैं और उस व्यक्ति को मृत्यु उपरांत उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी दर्शकों को मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो। यदि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरा यह यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक उपाय विद रूपलता। धन्यवाद।